अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात है, मैं मेरी एक फ्रेंड से मिली थी जिसकी शादी हो गई थी। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि यार मैं क्या करूं, कॉलेज में मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इतनी तेज थी कि कोई कुछ बोलता था तो मैं तुरंत जवाब दे देती थी। लेकिन अभी ससुराल आके कि मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं कोई कुछ बोलता है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती और मेरा दिमाग ऐसे ब्लैंक हो जाता है कि मैं इस टाइम पे क्या बोलूँ। तो वो बोली थी कि मेरे को लगता है कि जो लड़की इतनी तेज थी, इतनी तेज दिमाग वाली थी, आज उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं पाती। तो मैंने उससे बातों ही बातों में बोला कि हाँ, तुझे ये लगता है कि तू मतलब अपनी जो पुरानी आइडेंटिटी है उसको भूल चुकी है। जो तू एक तेज तर्राक लड़की, चालाक दिमाग वाली लड़की थी, आज अपने आप को ऐसे भूल के बैठी है। तो तुझे फिर से अपनी पुरानी आइडेंटिटी को जीवित करना होगा और तभी तू फिर से अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाएगी और कॉन्फिडेंट होकर के तू लोगों को जवाब दे सकेगी। तो उसको लगा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो देखिए, उसको तो मैंने वो बात बोल दी थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप नहीं चाहती कि लोग हर कोई आपकी तारीफ करे, लोग आपकी जो हर बात पे बेइज्जती करते थे, तो आप कुछ ऐसा करें, तेज दिमाग वाली बने कि अगर कोई कुछ कहने को हो रहा है उससे पहले ही आप लोगों के शब्दों को कंट्रोल करके वापस उनके शब्दों को उन्हीं को दे सको। तो देखिए, हम अक्सर बात करते हैं चालाक दिमाग, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, होशियार, मतलब अलग अलग शब्दों में। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि अगर आप सच में चाहते हो कि आप चालाक दिमाग वाली लड़की बनो या चालाक दिमाग वाली महिला बनो, आप चाहते हो कि हर कोई आपके दिमाग की तारीफ करे, आप चाहते हो कि हर कोई आपके शब्दों को वैल्यू दे, तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा। आपको चालाक दिमाग वाली महिला बनना है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी चालाक दिमाग, जो इंटेलिजेंट वुमेन होती हैं, जो चालाक दिमाग वाली जो महिलाएं होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। जो चालाक दिमाग वाली महिलाएं होती हैं उनकी सबसे अच्छी आदत ये होती है कि वो हर किसी के लिए हमेशा खड़ी नहीं रहती हैं। अगर किसी को उनकी जरूरत है, तो अगर सच में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी वो उनके लिए अवेलेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी रिस्पेक्ट पता होता है कि मुझे सामने वाले के लिए कब अवेलेबल होना है। तो जितनी जरूरत होती है वो उसी हिसाब से उनके लिए अवेलेबल होती है। ये उनकी खास बात होती है जो तेज और चालाक दिमाग वाली महिला होती हैं। तो सेकंड बात जो मैं बोलूंगी, उनकी जो इंटेलिजेंट, सेल्फ डिपेंड और वर्किंग वुमन होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक तेज तर्राक नहीं होती हैं। तो जो चालाक दिमाग वाली महिला होती है, उनकी सेकंड जो चीज होती है वो सबसे जरूरी, कि वो है ना किसी पे डिपेंड नहीं रहती हैं। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, वो सेल्फ डिपेंड बनती हैं और खुद के काम खुद ही करती हैं। छोटे से लेके बड़ा काम सारे वो खुद ही करती हैं। तो आपको भी अपनी पर्सनैलिटी में ये ऐड करना होगा। तो ये उनकी सेकंड चीज होती है। अब मैं बात करूंगी कि थर्ड पॉइंट की, कि चालाक दिमाग वालियों जो महिला होती हैं वो एक्स्ट्रा क्या करती हैं जिससे उनकी इतनी रिस्पेक्ट होती है और इतना उनके शब्दों को वैल्यू दी जाती है। तो तीसरी बात मैं करूं, तो उनके बारे में बोलूं, तो वो क्या करती हैं कि जब भी वो कुछ बोलती हैं तो बोलने से पहले सोचती हैं कि वो क्या बोल रही हैं और सोचने के बाद में फिर जवाब देती हैं। मीन्स वो बिना सोचे, बिना समझे कभी भी कोई भी बात कहीं नहीं बोलते हैं। उनके हर एक शब्द और हर एक वर्ड उनका नापा तोला और बहुत ही समझदारी भरा होता है। ये होती है एक इंटेलिजेंट महिला की पहचान, कि वो बिना बात के बेवजह कहीं भी अपना मुंह नहीं खोलती हैं। और सबसे जरूरी चीज और चौथा पॉइंट जो है वो मेंटली स्ट्रांग होती हैं। भावनात्मक रूप से वो इतनी कमजोर नहीं होती हैं कि वो हर किसी के सामने अपने आप को खोल के रख दें, मीन्स अपनी फीलिंग्स को ओपन कर दें, रोने लग जाएं। क्योंकि मैंने गीता में भी पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि जो जितना कमजोर बनता है मानसिक रूप से, उससे मैं उतना ही दूर जाता हूँ। तो मेंटली रूप से आपको मजबूत बनना चाहिए, तभी भगवान भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज ऐड करनी है कि आपको जल्दी ही इमोशनल नहीं होना है, मानसिक रूप से मजबूत बनना है और अपनी फीलिंग्स जल्दी ही किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी इस आदत पे कंट्रोल कर लोगे, आप जल्दी ही लोगों को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगे, तो आप खुद अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होते हुए देखोगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगी, जितना आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे उतना ही आपको इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना होगा। जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या आप अनमैरिड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्किल पे वर्क करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके।
हर इंसान के अंदर भगवान कोई ना कोई ऐसी स्किल ऐड करता है, ऐसी स्किल के साथ उसको जन्म देता है। मीन्स हर इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी होती है जिसके दम पे वो अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो हर महिला के अंदर अलग अलग खूबी होती है। कोई महिला पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होती है, कोई महिला बात करने में बहुत इंटेलिजेंट होती है, कोई महिला कुकिंग में, कोई सिलाई में, कोई बोलने में। तो सबका अलग अलग रहता है। तो आपको अपने अंदर की उस चीज पे काम करना है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए और उस चीज से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सको। तो आप फाइनेंशियली और मेंटली अगर इंडिपेंडेंट बनोगे तो लोग उतना ही आपके शब्दों को वैल्यू देंगे, उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये खास आदत होती है चालाक दिमाग वाली महिलाओं की, क्योंकि वो अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से वो इंडिपेंडेंट बना लेती हैं। और यही वो आदत होती है जिसकी वजह से उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, उनके शब्दों को वैल्यू दी जाती है। जहां जाती हैं उनके जाते पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो ये उनकी सबसे खास खूबी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अगले पॉइंट में बताने वाली हूँ, जो चालाक दिमाग वाली महिलाएं होती हैं, मीन्स इंटेलिजेंट वुमन होती हैं, जो अपने शब्दों का सोच समझ करके यूज करती हैं। तो उनकी एक खास आदत ये होती है कि वो हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करती हैं। वो सबसे मिलेंगी, वो हल्के से मुस्कुराएंगी और बेहद शालीनता के साथ मुस्कुरा के सिर्फ गर्दन हिला के इस तरीके से, बहुत मेरा थोड़ा ज़्यादा ही लगा था, बहुत आराम से इस तरीके से गर्दन हिला करके अभिवादन करेंगी। लेकिन बोलेंगी बहुत कम, वो कम बोलेंगी और सामने वाले के साथ में नॉर्मली फ्रेंडली बिहेव करेंगी, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करेंगी बहुत जल्दी। अगर कोई अननोन पर्सन है तो उस पर वो बहुत जल्दी भरोसा नहीं करती। मीन्स ये है कि हर किसी से मिल रही है, फ्रेंडली बिहेव कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फीलिंग हर किसी के साथ शेयर कर ले। वो हर किसी के साथ जल्दी ही फ्रेंडली नहीं होती हैं। मीन्स कि जो अपनी बातों का आदान प्रदान कर सके और बेवजह अपने जो इमोशन है उनके साथ रख सके। तो उनकी सबसे बड़ी और सबसे खास खूबी यही होती है कि वो हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करती हैं। पहले वो लोगों को परखती हैं, लोगों की बातों से उनको जज करने की कोशिश करती हैं और उनको लगता है कि सामने वाले के शब्द किस तरीके के हैं, कैसे वो बोलता है, किन वर्डों का यूज कर रहा है और उसकी मेंटली कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियली कैसी है, सोशली उसका बिहेव कैसा है। इन सब चीज़ों को वो गौर से सुनती हैं। उसके बाद वो हल्का सा अपने आप को उनके सामने ओपन करती हैं, लेकिन टोटली नहीं करती। वो अपने आप को इतना मजबूती से बांधे रखती हैं कि हर कोई उनकी पर्सनैलिटी को इतनी इजीली पढ़ ना सके। तो ये उनकी बहुत ही ज़्यादा खास आदत होती है। तो ये है उनकी सबसे मजबूत चीज़ जो उनको समाज में अलग से पहचान दिलाता है। अब जो मैं सबसे ज़रूरी चीज़ पे बात करने जा रही हूँ, जो ज़रूरी पॉइंट होता है, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। आप अपना ऑरा, अपना औहदा इस तरीके का बना के रखो कि हर कोई अगर आपके पीठ पीछे भी बोल रहा है तो पीठ पीछे भी वो अपने शब्दों का चयन इस तरीके से करे कि कहीं भी कोई भी शब्द गलत ना निकले। ये एक पावरफुल, एक इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमान महिला की पहचान होती है कि वो अपना ऑरा इतना मजबूत बना के रखती है कि लोग उसके पीठ पीछे बोलने से भी डरते हैं। अगर कोई पीठ पीछे भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारे बारे में अगर कुछ बोल रहा है, तो उसके शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से होता है, क्योंकि उसका ऑरा ही इतना मजबूत होता है कि हर कोई उसके बारे में गलत नहीं बोल सकता। ये एक मजबूत दिमाग वाली, एक इंटेलिजेंट महिला की खास पहचान होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, वो बिना मतलब के अपना मुंह कभी नहीं खोलती। अगर मान लो कहीं कोई बात हो गई है और कोई आपको कुछ बोल रहा है, जब उसको लगता है कि ये मेरे लेवल का नहीं है, इसकी बातें मेरे लेवल की नहीं है और इसको मैं समझाना बेवकूफ़ी समझती हूँ या फिर वेस्ट ऑफ टाइम समझती हूँ, तो वहाँ वो अपने शब्दों को नहीं खोलती। वो सामने वाले से बहस करने से बेहतर समझती है कि इस टाइम का यूज करके वो वहाँ से जाना जरूरी समझती है। वो अपने शब्दों को वहीं खोलती है जहाँ उसको लगता है कि जरूरी है। तो वो अपने शब्दों को सोच समझ करके और सही जगह खोलती है, बिना मतलब के वो अपना मुंह नहीं खोलती। ये उसकी खास पहचान होती है। तो ये इंटेलिजेंट और बुद्धिमान महिला की पहचान है।
इसके बाद जो सबसे मजबूत चीज़ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मजबूत महिला की पहचान है, साथ में हर महिला को भी ये चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करनी चाहिए। जो तेज दिमाग वाली महिला होती है, जो बुद्धिमान महिला होती है, जो इंटेलिजेंट महिला होती है, वो अपनी कमजोरियों को हर किसी से छुपा कर रखती है। वो अपनी वीकनेस कभी लोगों के सामने एक्सपोज नहीं होने देती। वो अपनी कमजोरियों पर कंट्रोल रखती है और उसकी जो कमजोरियां होती हैं उनको वो अपनी मजबूत ढाल बनाने की कोशिश करती है। एक मजबूत महिला अपनी कमजोरियों को सिर्फ अपने तक सीमित रखती है। वो किसी के साथ उनको ना एक्सप्लेन करती है, ना एक्सपोज होने देती है। वो अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूत ताकत बनाती है। तो सबसे ज़रूरी और लास्ट पॉइंट यही था कि जो चालाक दिमाग वाली महिला होती है वो अपनी कमजोरियों को हमेशा छुपा कर रखती है, और अगर उसकी कोई कमजोरी भी है तो वो अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बनाती है, वो अपनी ताकत बनाती है। तो एक मजबूत महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है वो जो कमजोरी होती है, उन कमजोरियों को भी ताकत में बदल देती है। तो ये थी वो 10 आदतें, वो 10 आदतें जो एक चालाक दिमाग वाली महिला के अंदर होती हैं। मतलब कि चालाक दिमाग से मतलब ये नहीं है कि किसी का बुरा करने वाली या कोई खड़ूस अकड़ू। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिसकी चारों तरफ वैल्यू हो, उसका ऑरा बहुत हाई लेवल का हो, ऐसी महिला की मैं बात कर रही थी। तो ऐसी महिला होती है चालाक दिमाग वाली महिला। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका ऑरा मजबूत हो और लोग आपको रिस्पेक्ट दे, लोग आपको चालाक दिमाग वाली महिला बोले, तो आप भी इन आदतों को अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कीजिए और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए कैसे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही कहना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन कौन इन 10 हैबिट को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने वाली हैं। ओके।